स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले वाले वीडियो में क्लिप में हम आप लोगों के बीच एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल पर बिहार बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड से संबंधित 12वीं क्लास के फिजिक्स के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किए थे। उस सेक्शन में इस बात पर हम इंडिकेशन दिए थे कि बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उस एग्जामिनेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। एक छोटा सा क्लिप है उस क्वेश्चंस के बारे में जिसको हम दोनों बोर्ड के बारे में आपके सामने लिख दिए हैं और बहुत शॉर्ट वे में इसको समझ लेना है, क्योंकि हम लोगों के लिए यह टारगेट है और इस टारगेट को जब हम लोग ध्यान में रखेंगे तो उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई का प्लानिंग डेवलप करेंगे और उसके अनुकूल हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ लिखे हैं क्वेश्चंस का पैटर्न। इसमें आप देखिएगा क्वेश्चंस का पैटर्न दिया गया है। क्वेश्चन का पैटर्न का सेंस ये है कि किस बोर्ड में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। पहले देखिए इसमें दिया गया है सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है समझने वाली बात है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं सभी क्वेश्चंस का आंसर देना श्योर होता है और ये क्वेश्चंस जो होते हैं 4 टाइप से होते हैं। अलग अलग टाइप पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसका पहला टाइप होता है अल्ट्रा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मीन्स बहुत छोटे में आंसर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस का वैल्यूएशन 20 मार्क्स होता है और इसमें क्वेश्चंस की संख्या जो होती है 20 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यूएशन 1 मार्क्स का होता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस को इंटरनल डिवीजन डेवलप किया गया है। इट मीन्स क्वेश्चन को अंदर आंतरिक रूप से विभक्त किया गया है 3 सेक्शन में। इसका ए, बी और सी 3 सेक्शन है। जो इन साल बोर्ड की एग्जाम हुई है उसमें ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए गए हैं जिसके 4 ऑप्शन आपके बीच उपलब्ध रहते हैं। एनी वन ऑप्शन इज सुटेबल फॉर द आंसर। उसमें हम लोग को चूज करना होता है। और बी सेक्शन में जो होते हैं क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स थे जिसमें 5 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यूएशन 1 मार्क्स था। नेक्स्ट सी सेक्शन में जो क्वेश्चन होते हैं वह 1 सेंटेंस आंसर क्वेश्चन होता है। एटलीस्ट उसको 1 सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है और इसकी संख्या 5 होती है। इस प्रकार हम लोग ए सेक्शन में जो अल्ट्रा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है उसकी कुल संख्या 20 होती है, जिसमें 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, 5 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं और 5 क्वेश्चन सेंटेंस डेवलपमेंट टाइप क्वेश्चन होता है, या आप उसको कह सकते हैं वेरी शॉर्ट सॉल्यूशन टाइप आंसर होता है उसका। इस तरह से 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद दूसरे सेक्शन में हम जाते हैं तब वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत छोटा आंसर देना है और ऐसे क्वेश्चंस का वैल्यूएशन होता है 2 मार्क्स और इनकी संख्या 7 होती है। इसमें 7 में 7 आपको सॉल्व करना होता है और इसका टोटल वैल्यू 14 होता है। इस तरह से तीसरा टाइप है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मीन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस का जो आंसर होते हैं शॉर्ट टाइप का होता है। दैट मीन्स शॉर्ट डेरिवेशंस होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको थॉरो आपको एक्सप्लेन करना होता है और इस क्वेश्चन की संख्या 7 होती है और प्रत्येक का वैल्यू 3 मार्क्स होता है। 3 मार्क्स
दैट मीन्स टोटल वैल्यूएशन इसका 21 मार्क्स होता है। और लास्ट टाइप आपका क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन यानी लंबे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसकी संख्या 3 होती है और 3 में 3 आपको लिखना है और प्रत्येक का वैल्यू 5 होता है। इस तरह से 15 मार्क्स इसका वैल्यू होता है और टोटल आपके 70 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं। यही सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन का पैटर्न है। इसमें कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर नेसेसरी टू बी गिवन आंसर। अब इस बात को हमें आगे ध्यान देने की जरूरत है कि इसी तरह से यहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो इन साल एग्जाम हुआ, इन साल जो परीक्षा आयोजित की गई, अभी विगत उसका परिणाम भी घोषित किया गया है। इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ है बच्चों का। इस परीक्षा की जो पैटर्न रही, इसका सबसे बेहतरीन बात समझने वाली है कि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं पूरे फिजिक्स से हमारे 2 टाइप के आते हैं। एक टाइप का नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दूसरे टाइप का नाम है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी बात यहाँ यह आती है कि हर क्वेश्चन का वैल्यू जो होता है 1 मार्क का होता है और ये सारे का सारा क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं और ये पूरे सिलेबस का 50% होता है, मीन्स 70 में 35 नंबर का होता है। दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली यह है, जो सबसे फेवरेट मैटर है, कि भाई इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 42 दिए गए होते हैं। इसमें से केवल 35 का ही आंसर, एनी 35 क्वेश्चंस को आप आंसर दे सकते हैं। यह आपके लिए बोर्ड द्वारा एक सुविधा डेवलप किया गया है। दूसरी बात, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसको 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। ए सेक्शन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन की संख्या टोटल आपके क्वेश्चन की संख्या होती है जो 18 होता है। 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 18 में से 10 क्वेश्चन आपको आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स होता है। इसलिए टोटल आपका 20 मार्क्स का ही सेट होता है क्वेश्चन का। और तीसरा, इसमें सेकेंड का बी सेक्शन है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस। इसमें 6 क्वेश्चन में 3 का आंसर आपको देना है और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन प्रत्येक का वैल्यू 5 मार्क्स होता है और टोटल इसका वैल्यू 15 मार्क्स होता है। इस प्रकार ये 35 और ये 35 मिलकर 70 हो गया। रही बात, देखो भाई, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होंगे थोड़ा सा इसको थॉरली दैट मीन्स थॉरो, इसको आप तैयारी करिए। और जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। केवल परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए बहुत, हमारे हिसाब से 3 यूनिट पढ़ लें तो उसका 50+ आ जाएगा। 50% से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे। 3 यूनिट दिमाग में हमेशा रख लो, कम से कम जिसको पढ़ने की जरूरत है, जिसको लगता है कि नहीं भाई बहुत टफ चीज़ है फिजिक्स, इसमें हम मेहनत उतना नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बस एक लाइट पढ़ लो, ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 6, और एक पढ़ लो यूनिट नंबर 1 और एक मॉडर्न से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो। दैट मीन्स 8 यूनिट, आपका एकदम 50% से अधिक मार्क्स आ जाएगा। और अच्छा करने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अधिक मेहनत करना पड़ेगा। और यह तो भाई अनंत सागर है, जितना इसमें डुबकी लगाइए उतना कम है। तब समझो कि आपके जीवन में कुछ दम है। धन्यवाद।